दोस्तों, 2-3 प्रमुख ऐसी समस्याएँ जिनका सामना आज एक निवेशक को, एक ऐसे नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत सरकार को टैक्स दे रहा है। दोस्तों, टैक्स पेयर्स आईटीआर भरने के बावजूद अपने आईटीआर की प्रोसेसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और यदि किसी को प्रोसेसिंग का नोटिफ़िकेशन भी आ गया है, यानी कि प्रोसेसिंग जिसकी हो गई है, वो इंतज़ार कर रहा है अपने रिफंड का। दूसरा, ऐसे लोग जो अभी तक भी आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, उनके लिए भी एक अपडेट मेरे पास आज की इस वीडियो में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सभी की जो चीजें हैं ये मैं क्लियर करने में मदद कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बात करूंगा जिन लोगों का रिफंड डिले हो रहा है। दोस्तों, आप सभी का जो रिफंड है वो डिले हो रहा है और व्हाट यू डू कि जब आपका रिफंड ये शो करता है प्रोसेस्ड, यानी कि प्रोसेस तो आपका हो गया है, लेकिन प्रोसेस शो करने के बावजूद आपके खाते में रिफंड अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों की समस्या है। तो इस पर भी काफी सारे कमेंट थे, तो मैं सोचा हूँ इस पर ध्यान दूं। एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है। दोस्तों, अगर आप सभी के साथ भी ऐसा हो रहा है, रिफंड आने में हो रही है देरी क्योंकि डेडलाइन 2025-26 की खत्म हो चुकी है 16 सितंबर को और अब ड्यू डेट के एक्सटेंशन की भी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में यहाँ पर हमने देखा 7 साढ़े 7 करोड़ से ऊपर लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल किया और ये रिटर्न में बहुत सारे लोग, और हाल फिलहाल का आंकड़ा ये है कि लगभग 6 करोड़ लोग अपने आईटीआर का प्रोसेस पा चुके हैं। यानी कि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के आईटीआर को प्रोसेस किया जा चुका है। और दोस्तों, ये आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा आंकड़ा है। सीपीसी बेंगलोर इसमें काफी अच्छे से काम कर रहा है। यदि आपका आईटीआर भी प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड नहीं आया है तो क्या चीजें हो सकती हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो कि आज हमें देखने को मिली है, एक बड़ा ही गैप देखने को मिल रहा है 1 मंथ का, जो कि पहले टेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट और जो आईटीआर फाइलिंग डेट है इसके बीच में 1 महीने का गैप देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर आपका आईटीआर प्रोसेस दिखा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कीजिए, लॉगिन कीजिए अपने पोर्टल में और देखिए रिफंड ऑब्लिक डिमांड स्टेटस सेक्शन को। और अगर आप देखते हैं और रिफंड इस प्रोसेस और अभी तक आपके खाते में नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, आप चेक कीजिए करंट बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी डिटेल। ये आप लोग बोलेंगे सब बताते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसको चेक जरूर करिए क्योंकि चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिफंड बैकलॉग आर कॉमन ड्यू इन इनकरेक्ट डिटेल। दोस्तों, जो सबसे कॉमन इश्यू आ रहा है उन लोगों के लिए जिनका रिटर्न प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का इस समस्या की वजह से रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो है रिकाउंसिल करें फॉर्म 26 एएस और अपने टीडीएस को। यानी कि आपका कटा हुआ टीडीएस मान लो 25,000 रुपए है और आपका 26 एएस में कटा हुआ टीडीएस 25,000 रुपए है। तो यानी कि जो कटा हुआ टैक्स है वो दोनों जगहों पर बराबर होना चाहिए। आपका टैक्स कितना कटा और 26 एएस में कितना शो कर रहा है, तो ये जो टीडीएस कटा हुआ आपको फॉर्म 16 में देखने को मिल जाएगा और जो 26 एएस में कितना दिखाई दे रहा है वो भी आप देखने की कोशिश कीजिए। और जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो भी आप यही अमाउंट के लिए फाइल कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। दो, जो अमाउंट सेम होना चाहिए जो भी आप सभी को यहाँ पर शो हो रहा है। बैंक डिटेल चेक करिए। और दोस्तों, अगर आरएफडी कोड हैज बीन इशूड एंड अमाउंट येट नॉट बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पर आप सभी कांटेक्ट कीजिए अपनी बैंक ब्रांच या एनएसडीएल से। सम टाइम क्या होता है, 15 से 30 दिन भी इन चीजों को क्रेडिट होने में लग जाते हैं। आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस फॉर नॉन ऑडिट केसेस। टैक्स पेयर्स जो कि नॉन ऑडिट केसेस टिपिकली फाइल्ड आईटीआर बेस्ड ऑन देयर सैलरी, बैंक इंटरेस्ट एंड अदर ऑर्डिनरी इनकम। इन चीजों के हिसाब से लोग अपने आईटीआर को फाइल करते हैं, लेकिन वहां पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट वेरीफाई करती है और प्रोसेस करती है आईटीआर को जब आप सबमिट कर देते हैं। तो टैक्स पेयर्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर उनका इंफॉर्मेशन जैसे इनकम, डिडक्शन एंड टीडीएस, इन चीजों को एक बार वेरीफाई जरूर करें। ये आप सभी के लिए चीजें हो सकती हैं। दूसरा, अब जो अपडेट मैं आप सभी को देने वाला था उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने आईटीआर को भरने में लेट हो गए हैं, तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वो लोग भी बी लेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और बी लेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार 31 दिसंबर 2025 निकल गया तो फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग, मैं आप सभी को बता रहा हूं कि दोस्तों, आईटीआर के प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिन लोगों को आ रही है, वो दोस्तों एक काम कीजिए, ग्रीवेंस कीजिए, और ग्रीवेंस भी ऑन कॉल ग्रीवेंस करने की कोशिश कीजिए। और उस ग्रीवेंस का अपडेट आप सभी अपने ग्रीवेंस कॉलम में जाकर भी पा सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है आप सबों को आपके रिफंड देने के। आगे आने वाले वक्त में कुछ और अच्छी वीडियोस हम लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए और क्या आप चाहते हैं, आपका रिफंड आया कि नहीं, आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।